तो हेलो मेरे बच्चों। कल आपका साइंस का एग्ज़ाम है। ये सिर्फ आपके मेमोरी का टेस्ट नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपके टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट है। याद रखना, हमें क्या करना है, फुल स्पीड से स्टार्ट करना है और फुल स्पीड से हमें क्या करना है, एंड करना है। शुरू के जो 15 मिनट हमें मिल रहे हैं ना रीड करने के लिए, हमारा गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन टाइम का पूरा भरपूर इस्तेमाल करना है हमको। रिलैक्स नहीं करना है, प्लानिंग करनी है टाइम की। इन 15 मिनट में हमें पूरा पेपर शांति से केयरफुल तरीके से पूरा रीड करना है, अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा टॉपिक इजी है, मॉडरेट है या चैलेंजिंग है। कीवर्ड्स को अपने मन में एक सीक्वेंस में ला लेना है, शांति से। डरना नहीं है, कोई सवाल डिफिकल्ट लग रहा है डर गए नहीं। और सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। क्या ऑर्डर में करना है ये 15 मिनट में तय किया जाएगा। एक रफ लिमिट सेट कर लेनी है कि एक एक सेक्शन को मुझे कितना समय देना है। तो इस 15 मिनट का अगर वाइसली इस्तेमाल कर लिया ना, तो आधी जंग तो आपने जीत ली। अब जब पेपर स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि कुछ सवालों में आप अटक जाओगे, लेकिन ध्यान रखना है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना। आप पैनिक कर तो सब गड़बड़। ये मेरे 3 स्टेप्स को फॉलो करो। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं इस सवाल में, और आइडेंटिफाई करो अगले स्टेप में कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, मेरे बुक के चैप्टर के, किस चैप्टर के हैं। अगले स्टेप में आइडेंटिफाई करो कि उस चैप्टर के किस टॉपिक का है। नैरो डाउन करो। आपने नैरो डाउन कर लिया, आपको पता चल गया चलो इस कॉन्सेप्ट से आया है, तो कुछ तो रिलेटेड पॉइंट्स आपको दिमाग में आएंगे, आप उसका आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आप आंसर नहीं कर पा रहे तो फिर डरना नहीं है। आपको टॉपिक समझ में आ गया तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ तो लिख के आना है। डेफिनेशंस, फॉर्मूलेस या फिर एग्जाम्पल, डायग्राम, कुछ तो उससे रिलेटेड लिख के आना है, पर ब्लैंक उसे हमें छोड़ना नहीं। ठीक है, याद रखना, खाली स्पेस 0 मार्क देगी, लिख के आओगे कुछ तो मार्क्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो छोड़ के नहीं आना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। तो जितना हो सके, राइटिंग आपकी ख़राब है, अच्छी है तो बहुत अच्छा, लेकिन ख़राब है तो थोड़ा स्पेसिंग बना के लिखो, थोड़ा गैप्स रखो, डायग्राम ड्रॉ करो, अच्छे से लेबलिंग करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। चेकर के लिए आप कितना आसान कर सकते हो चेक करना, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा मार्क्स गेन करना। ठीक है, स्पेसिंग लगती है तो छोड़ो, जहाँ जहाँ एकदम एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं छोड़नी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ, ताकि मेरा रिटर्न वर्क मेरा ऑर्गेनाइज लगे। ठीक है, ओवरऑल आपको शांत रहना है, एकदम ब्लाइंडली रश नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। दूसरे फिनिश कर रहे हैं पेपर, दूसरे सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट ले रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, डोंट सी दिस पीपल। अपने ऊपर ध्यान रखो, अपनी स्टडीनेस पे काम करते रहो, लिखते रहो, अपने कॉन्फिडेंस को वहाँ पे दिखाओ। किसी और को हमें देखना नहीं है, सक्सेस आपकी रहेगी। आपने मेहनत की है तो आप ज़रूर सफलता पाओगे, आप ज़रूर पेपर में अच्छा और बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो खुद पे भरोसा रखो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से ख़त्म करेंगे। और ध्यान रखना, क्या बोला था, सेंटर से निकलते समय मैं तुम्हारा स्माइलिंग फेस देखना चाहता हूँ। तो मेहनत करो और आई वॉन्ट यू टू सी स्माइलिंग। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ो, अभी जितना हो सकता है पढ़ो, नींद अच्छी लो, और फ्रेश माइंड के साथ सुबह छोटा सा रिवीजन करके सेंटर पे पहुंच के अपना बेस्ट दो वहाँ पे। क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ आपका नहीं, ये टेस्ट हमारा भी है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं आपके हंसते चेहरे का। बेस्ट ऑफ लक।